जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आप सबका हमारे YouTube चैनल राधे कृष्णा में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष जितिया व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व का वर्णन कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी, संयम के साथ अंत तक बने रहिएगा। और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जिमोत वाहन भगवान की जय लिखिएगा। जीवित पुत्रिका का यह व्रत आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा अपनी संतान की आयु, आरोग्य और उनके कल्याण हेतु किया जाता है। जीवित पुत्रिका के इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत, जितिया व्रत, जिउतिया व्रत, जिमोत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मिथिलांचल और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में इस व्रत की बहुत ज्यादा मान्यता है। जीवित पुत्रिका का व्रत करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है और संतान का सर्वमंगल होता है। जिस स्त्री को संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत 3 दिन किया जाता है। तीनों दिन व्रत की विधि अलग अलग होती है। पहला दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत पहला दिन कहलाता है। इस दिन से व्रत शुरू होता है। इस दिन महिलाएं नहाने के बाद एक बार भोजन करती हैं, फिर पूरे दिन भर कुछ नहीं खाती। दूसरा दिन खुरजितिया के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। यह दिन जितिया व्रत में विशेष होता है। व्रत के तीसरे दिन पारणा किया जाता है। यह दिन जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। इस दिन कई लोग बहुत सी चीजें खाते हैं, लेकिन खास तौर पर इस दिन जोर, भात, नोनी का साग एवं मड़वा की रोटी अथवा मरवा की रोटी दिन के पहले भोजन में ली जाती हैं। इस प्रकार से जीवित पुत्रिका का यह व्रत 3 दिवसीय उपवास के रूप में मनाया जाता है। यह नेपाल एवं बिहार में बड़े चाव से किया जाता है। जीवित पुत्रिका के व्रत का जो विशेष दिन होता है, दूसरा दिन, उस दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और व्रत की पूजा का संकल्प लें। दिन भर कुछ भी खाएं पिए नहीं। शाम को गाय के गोबर से पूजा स्थल को लीप दें और मिट्टी से एक छोटा तालाब भी बना लें। इस तालाब के निकट एक पाकड़ के पेड़ की डाली लाकर खड़ी कर दें। कुशा एक प्रकार की घास होती है, उससे जीवित वाहन का पुतला बनाएं और उसकी पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अक्षत, फूल, फल, माला आदि वहां चढ़ाएं। इसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाकर उसके माथे पर लाल सिंदूर लगाएं। अपने वंश की वृद्धि और प्रगति के लिए दिन भर उपवास करके बांस के पत्तों से पूजा करें। पूजा के पश्चात इस व्रत की कथा जरूर करें। अगले दिन दान पुण्य के बाद व्रत का पारण जरूर करें, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। आइए भगतजनों, अब हम जितिया व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए जिमोत वाहन भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार हुआ करते थे, जिनका नाम था जिमोत वाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु और हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जिमोत वाहन को राजपाट में बिल्कुल भी लगाव नहीं था। लेकिन पिता कब तक इस राजपाट को संभालते। वानप्रस्थ लेने के पश्चात उनके पिताजी सब कुछ जिमोत वाहन को सौंपकर चलने लगे। लेकिन जिमोत वाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारियां अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं भी वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जिमोत वाहन काफी दूर निकल आए। तब उन्होंने देखा कि एक वृद्धा काफी विलाप कर रही है। जिमोत वाहन से दूसरों का दुख देखा नहीं जाता था। उस स्त्री को विलाप करती हुई देखकर जिमोत वाहन ने उस स्त्री से पूछा, हे माता, आप कौन हैं? आप इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हैं? तब उस वृद्धा स्त्री ने कहा, मैं नागमाता हूँ। नागवंश गरुड़ से काफी परेशान है। नागवंश की रक्षा करने के लिए नागों ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए दे दिया करेंगे और इसके बदले में गरुड़ हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। किंतु आज मेरे पुत्र की बारी है। मेरे पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की इस पूरी बात को सुनकर जिमोत वाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है।
और जिमोतवाहन ने उस स्त्री को ढाढ़स बताते हुए इस प्रकार ही किया। जिस वस्त्र में उस नागमाता का बालक लिपटा था उसमें जिमोतवाहन लिपट गए। जैसे ही समय हुआ पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर उड़ गया। तत्पश्चात गरुड़राज अपने ठिकाने पर पहुंचने के पश्चात राजा के शरीर के मांस को खाने लगा। बड़े तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया तब पासा फेरकर राजा ने दाहिने अंग को भी उसे दे दिया। यह देखकर गरुड़राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़राज ने राजा से पूछा कि आप देव योनियों में कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ उससे बोला, हे गरुड़राज, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए। व्यर्थ के प्रश्नों से यहाँ क्या अभिप्राय है? इस वाक्य को सुनकर गरुड़राज ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। तब राजा बोला, मेरी माता रानी शैव्या है और पिता राजा शालिवाहन हैं। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूं मैं राजा जिमोतवाहन हूँ। राजा जिमोतवाहन की इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोलता है कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप मुझसे वर मांगिए। तब राजा बोला, हे गरुड़राज, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं, ये ही मेरी आपसे प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिएं, ऐसा कोई आप उपाय कीजिए। राजा के ऐसा कहने पर आनंद के सहित वरदान देकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से फिर से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता को देखकर फिर गरुड़ जी उनसे बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं आपको देता हूँ। अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ तिथि है। सप्तमी से रहित वह आज है। तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो, उनको जीवन दान देने वाले हो। इस कारण से ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो तीनों लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीवित पुत्रिका हुआ और ये देवी हैं, दुर्गा हैं। इस अष्टमी तिथि में जो भी स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुश से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होगी। हे महाराज जिमोतवाहन, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें। जिसमें सूर्य नारायण उदय हो वही अष्टमी है और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय रूप से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर बैकुंठ को चले गए और राजा जिमोतवाहन भी अपनी स्त्री के साथ वापस अपने नगर को चले गए। सब बोलिए जिमोतवाहन भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब आपको जितिया व्रत की दूसरी कथा सुनाती हूँ। नर्मदा नदी के किनारे पर एक नगर था जिसका नाम कंचनवटी था। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालूहाटा नाम की एक मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहा करती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों में पक्की मित्रता थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को एक दिन देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमोतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण भी लिया। जिस दिन दोनों ने व्रत रखा उस दिन किसी उत्तम ब्राह्मण से दोनों ने कथा भी सुनी। अभी कथा आधी ही हुई थी कि तभी उस शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु होने के कारण उस व्यापारी के शरीर को दाह संस्कार के लिए उस मरुभूमि पर लाया गया। दूर से ही यह दृश्य देखकर चील और सियारिन अभी कथा सुन ही रही थी, किंतु सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह सियारिन खुद को रोक न सकी। आधी कथा को ही सुनकर भूख से दुखी होकर सियारिन
उस मुर्दों से भरे हुए मशान पर गई। वहीं जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस को खाया, किंतु चील ने इस व्रत की पूरी कथा सुनी और इस दिन निर्जल व्रत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर गौशाला में जाकर चील ने सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ दिनों के बाद दोनों ने अपने इस शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर पर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई और छोटी बहन चील हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त चील को अपनी जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन का विवाह काशीराज से हुआ और छोटी बहन चील का विवाह काशीराज के मंत्री से हुआ। ग्रहपत्य अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया गया। पूर्व जन्म के फल से सियारिन अर्थात काशीराज से ब्याही गई रानी, उसके जो भी पुत्र उत्पन्न होता वह सभी यमराज के घर चले जाते। किंतु पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाली जो कि मंत्री की पत्नी थी, उसने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या भाव के साथ इस प्रकार बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के भी लड़कों को पहुंचा दो आप। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया जैसा कि उसको उसकी रानी अर्थात पूर्व जन्म में जो सियारिन थी उसने कहा था करने के लिए। किंतु जीवित पुत्रिका देवी ने उन सभी पुत्रों को फिर से जिला दिया, क्योंकि पूर्व जन्म में जो चील थी वह इस जन्म में भी व्रत किया करती थी जीवित पुत्रिका देवी का। एक समय वन में उनके सिर काटकर राजा ने बांस की डोरी में रखकर जीवित पुत्रिका देवी की कृपा के कारण वे सब सिर अनेक रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट फोट के सब जी गए। उन लड़कों को जीवित देखकर राजा की स्त्री को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात वह रानी अपनी बहन के घर आकर उससे पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी फिर से जी जाते हैं। यह सुनकर मंत्री की पत्नी अर्थात रानी की छोटी बहन कहने लगी कि पूर्व जन्म में मैं चील रही हूँ और आप सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तुमने अच्छी तरह से व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते हैं। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था। मैंने वह व्रत पूरे विधि विधान और पूरे भाव के साथ किया था, इसलिए जीवित पुत्रिका देवी की कृपा से मेरे लड़के पुनः जीवित हो जाते हैं। इतना कहकर मंत्री की पत्नी फिर से कहने लगी कि हे प्यारी बहन, अब तुम और राजा साहब भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। अपनी छोटी बहन के यह वचन सुनकर काशीराज की रानी ने भी इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से अब काशीराज की पत्नी को जीवित पुत्र होने लगे और वह पुत्र बहुत ही सुंदर और आगे समय में चलकर वह राजा हुए। बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी अन्य ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, पुत्रों के दीर्घायु जीवन की इच्छा वाली सभी स्त्रियां इस व्रत को करें। सब बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय।